आज हनुमान जयंती है। मंदिर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही एक सियासत और लहलहा रही है। अजान बनाम जय हनुमान की। यूपी से महाराष्ट्र तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक को लेकर अल्टीमेटम है, तो सोनिया गांधी सांप्रदायिक हिंसा को हथियार बनाकर सीधा सरकार पर हमला बोल रही हैं। सवाल है कि अजान और जय हनुमान पर घमासान आकर कब खत्म होगा। सवाल है कि कब थमेगी इस पर सियासत। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। से हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दे रही है। मोरबी में तो प्रधानमंत्री मोदी ने 108 फीट ऊंची मारुति नंदन की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन एक और शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है, जहां सियासत की ध्वजा लहरा रही है, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक। अजान बनाम हनुमान चालीसा की सियासत पर सबसे बड़ा घमासान छिड़ा है महाराष्ट्र में, जहां राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसी चेतावनी के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सामना दफ्तर के सामने ही राज ठाकरे का पोस्टर टांगकर अपने इरादे जाहिर किए। राजनीतिक गर्मी तब और बढ़ गई जब अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दे दी। आज तक जो पॉलिटिक्स उन्होंने की वो इन लोगों के भरोसे की। आज वो विचारधारा वो मातोश्री में जीवंत है कि नहीं, बस इतना ही मैंने कहा। उसमें मुर्दाबाद लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और शिव सैनिकों को मेरा निवेदन रहेगा, विनंती रहेगी, मुर्दाबाद लगाने से अच्छा 4 कदम मातोश्री के अंदर जाइए और अपने मुख्यमंत्री को याद दिलाइए, जिस विचारधारा से आज तक वो राजकारण की रोटियां खा रहे हैं, उस राजकारण को याद करते हुए मातोश्री में आज जर हनुमान चालीसा किया तो 10 मिनट अगर भगवान का नाम स्मरण किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 7.5 मेरे महाराष्ट्र की जा सकती है। इधर नवनीत राणा ने ऐलान किया तो उधर मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया, इस नारे के साथ कि उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवनीत राणा की चुनौती का जवाब शिव सैनिकों की भीड़ दे रही है। एक ऐसे आज की जो हनुमान जयंती है उसकी बातें और मनसे को लेकर उसकी बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि लाउड स्पीकर का मुद्दा है वो आज के दिन में छाया हुआ है। सरकार काफी हमला बोल रही है, वॉर ऑफ वर्ड्स जो कहा जाता है वो काफी चल रहा है। आपके लिए कहा जाता है ना, पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? मुझे लगता है सरकार को इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मुंबई पुलिस एक्ट की क्या प्रोविजन है, और उसको लागू करना ये सरकार का कर्तव्य है। अगर इतनी छोटी सी बात पे वो ध्यान दे तो बाकी कोई चीज बोलने की उनको जरूरत नहीं। मुंबई में ही अजान बनाम जय हनुमान के घमासान की एक किश्त में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लोगों को लाउड स्पीकर का वितरण किया। कितनी दरख्वास्तें आई हैं, रिस्पांस कैसा मिला है और क्या अचीव करना चाहते हैं मोहित कंबोज इससे? नहीं, देखिए कुछ अचीव नहीं करना चाहते हैं। जो भी मंदिर में श्रद्धालु देवी देवताओं के गाना सुनने के लिए आते हैं, मंदिर में पुजारी चाहते हैं कि वहाँ पे हनुमान चालीसा हो, देवी देवताओं के गीत हो, तो उनको निःशुल्क लाउड स्पीकर प्रोवाइड करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, वॉइस डेसिमल का ध्यान रखते हुए वहां पर लाउड स्पीकर पुलिस की परमिशन से लगेंगे और वहां पे देवी देवताओं के गीत होंगे और पूरा कानून व्यवस्था को बनाते हुए अपने सनातन धर्म आगे बढ़े, बस इसके आगे कुछ नहीं। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने 21 सार्वजनिक चौराहों पर हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर की तैनाती की है। दलील है कि जब अजान की आवाज तेज है तो हनुमान चालीसा की गूंज कम क्यों? हम लोगों ने पहले भी जिला प्रशासन को लिख के दिया था कि जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं लगातार, उन पर जो परेशानी उन आवाज से होती है उस पर प्रशासन ध्यान दे, लेकिन प्रशासन ने 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और हमारी बात को कहीं भी नहीं सुना गया। उसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया कि हम ऐसे 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का काम करेंगे और बाकायदा सर्व समाज से उसका पैसा एकत्रित किया जाएगा, समाज में संदेश दिया जाएगा कि उस पैसे से इकट्ठा करने के बाद हम उन लाउड स्पीकरों को 21 चौराहों पर लगाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 13 तारीख को एडीएम सिटी को एक ज्ञापन के माध्यम से हमने 21 लाउड स्पीकरों की अनुमति प्रशासन से मांगी थी। अभी तक प्रशासन ने वो अनुमति हम लोगों को नहीं दी है। हमने कहा था कि हम अगले मंगलवार यानी 19 तारीख को वो लाउड स्पीकर हम चौराहों पर लगाने वाले हैं। रामनवमी पर शहर शहर भड़की सांप्रदायिक हिंसा को हथियार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर सीधा धावा बोला। सत्तारूढ़ पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि भारत के लोग ऐसा मान लें कि स्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति उनके हित में है। वो चाहे पहनावा हो,
खान पान, धार्मिक आस्था, त्योहार या भाषा। भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है और असामाजिक तत्वों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूर्वाग्रह, दुश्मनी और प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन और समकालीन दोनों इतिहास की लगातार व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। कड़वी सच्चाई ये है कि इस सत्तारूढ़ व्यवस्था में जिन विविधताओं ने सदियों से हमारे समाज को परिभाषित और समृद्ध किया है, उसमें बदलाव कर हमें बांटने की कोशिश हो रही है।